और पुरुषोत्तम इसके पास होता है और शेख शक्ति इसमें होती है, पर पिता परमात्मा भी साथ देता है। मैं अपने और अपनी टीम के ओर से जीवन का मंगलमय कार्य और जीवन का कामना करता हूँ। माँ भगवती इनके जीवन में वर्ण सुख और उस कामना को पूर्ति करे जो इनकी इच्छा और कामना हो। धन्यवाद। धन्यवाद। काम किए इस साल का जो जलवा थे काम करने का हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जो भी केस के संबंध में थे जानकारी देते थे कि जहाँ भी कोई दिक्कत होगा निर्भीक होकर बताइए, हम लोग दिन रात एक कर देंगे। जहाँ भी रेड में जाते थे सर कहते थे कि हम जरूर जाएंगे, और जहाँ जाते थे हम लोग सफलता लेकर आते थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। केस की जहाँ तक बात थी नवादा जिला में पकड़ी बड़वा थाना टॉप में रहा, तो हम लोग को बड़ी खुशी हुई जब सर यहाँ ग्रहण किए, तो हम लोग को बड़ी खुशी हुई कि इतना अच्छा काम करने का मौका मिला। सर जहाँ भी जाए खुश रहे, यही हम लोग कामना करेंगे। जय हिंद जय भारत। पुलिसिंग से तो जुड़े रहे थे, 23 की सर्विस में आ गए थे, लेकिन थाना चलाने का कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था। शुरू में आए तो बहुत परेशान रहे, 7 दिन 10 दिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या होता है, ये रजिस्टर क्या होता है, वो क्या होता है, कुछ भी नहीं समझ आता था। तो रंजन ने बहुत हेल्प करी, इंस्पेक्टर रंजन ने मेरी उसमें समझाया बैठा के। राकेश सर हमारे बीच अभी नहीं है, एसडीपीओ पकड़ी बराबर सर, उन्होंने भी बहुत मदद करी। जहाँ भी गाइडेंस की जरूरत पड़ी उन्होंने दी। जब भी दिक्कत होती प्रशांत को भी कॉल लगाते थे, सर्कल इंस्पेक्टर आपके, इन्होंने भी बहुत कुछ बताया। जब चीजें समझ में आने लगे तो काम करना आसान हो गया। उसके बाद 2-3 चीजें हैं जो मेरे को समझ में आई। एक पब्लिक पुलिस रिलेशन की हम लोग बात करते हैं, मैंने कोशिश करी कि इसको बेहतर करें। तो जितने भी पुलिस के कर्मी मेरा उनसे यही अनुरोध रहेगा कि समस्या सुनिए जरूर। कोई भी आता है पहले से मन में आप लोग धारणा बना के मत बैठिए कि सर ये तो लिटिगेंट आदमी है, ये तो हर 2 दिन में थाना आ जाता है, या फिर ये तो सर इसका काम ही है केस मुकदमा करना, ये ऐसे ही करता है। ये सब को अवॉइड करना चाहिए, सुनना चाहिए उसको। मैंने तो ये अनुभव किया कि अगर आप बैठा के प्यार से उसकी बातों को सुन भी लेंगे तो 50 से 60% उसकी प्रॉब्लम तो उसी समय सॉल्व हो जाती है। उसको लगता है कि किसी ने हमें सुन लिया। उससे क्या होता है कि उसका जो आक्रोश रहता है प्रशासन की तरफ, पुलिस की तरफ, वो बहुत कम हो जाता है। और फिर जो बाकी 40% का काम रह गया वो आपके हाथ में कि उसकी मदद आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पुलिस की कोई सीमा नहीं होती है हमारे काम की, न टाइम की सीमा होती है, न वर्क प्रोफाइल की सीमा होती है, न जुडिशल की सीमा होती है। कभी सिविल मामले भी आते हैं तो उसमें भी हम लोगों को देखना पड़ता है। कभी रात में 12 बजे भी कॉल आ रहे, 2 बजे भी आ रहे। मैं यूज टू नहीं था इन सब चीजों से। जैसे जब तक बाकी ट्रेनिंग का पीरियड चल रहा था तो आराम से अपना घर जाना है, सो जाना है। यहाँ आया सरकारी मोबाइल तो 2 दिन समझ ही नहीं आया कि ये चीज क्या है, मतलब इतना भी कोई फोन बजता है, क्योंकि आदत नहीं थी। पुलिस कार्यालय गोपनीय से हर 6 घंटे में कॉल आता है कि थाना स्थिति बताए। पहली बार आया मुझे याद है तो मुझे पता ही नहीं था कि बोलना क्या होता है इसमें। तो मैंने रंजन से पूछा इसमें क्या बोलना होता है, तो इन्होंने बताया कि सर बोलना होता है कि सब पीसफुल है या खैरियत है। तो मैं ये सीखा। तो वो ऐसा ऑटो ट्यून हो गया है कि हर 6 घंटे में इंतजार करता हूँ कि 12 बजे 6 बजे तो कब कॉल क्यों नहीं आया मेरा। तो उनके कॉल करने से पहले बोल देता हूँ पीसफुल। कई बार तो ऐसा हुआ कि बहुत डिफिकल्ट लॉ एंड ऑर्डर में फंसे हुए हैं, जैसे एक्सीडेंट में है या फिर कोई केस के रेड में है, कॉल आ रहा है, हम देख रहे हैं कि आगे इतनी परेशानी है, फिर भी उसको कॉल पे बोल रहे हैं पीसफुल है। और यही है पुलिस की, मतलब करते रहना है लेकिन किसी को दिखना नहीं चाहिए। इसके अलावा सबने मेरा बहुत सहयोग किया यहाँ पे, इंस्पेक्टर रंजन हो, सब